भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनयो हरि। अक्षरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है माता कोसी की अर्चना, उनकी वंदना, उनकी गाथा। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज जीवन दायनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। अपने इस मूल मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं आज की गाथा। कोसी नदी, जिसे वैदिक काल में कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता था, इस पूज्य नदी का उल्लेख स्कंद पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण एवं वैदिक ग्रंथों में किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र बड़े ही पराक्रमी, प्रजावत्सल और विश्वामित्र के रूप में गाधी के पुत्र थे। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे और महर्षि वशिष्ठ को नमन करते हुए उनके आश्रम में बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ ने यथोचित आदर सत्कार कर महाराज विश्वामित्र से विनती करते हैं कि कुछ दिन आप हमारे आश्रम में अतिथेय स्वीकार करें। परंतु महाराज विश्वामित्र अपनी बड़ी सेना को ध्यान में रखकर उनके अंदर विचार हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में इतना खाद्यान्न नहीं होगा कि हमारी सेना का भरण पोषण हो सके, और उन्होंने महाराज विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से प्रस्थान करने की आज्ञा चाही। परंतु बार बार महर्षि वशिष्ठ के निवेदन पर उन्होंने अतिथेय स्वीकार कर लिया और सेना के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए महर्षि वशिष्ठ ने दैवी शक्तियों से संपन्न, अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी अपनी गौ का, जिसे नंदिनी के नाम से जाना जाता था, का आवाहन किया और गौ माता नंदिनी से सबके लिए भोजन आदि के प्रबंध का निवेदन किया। दैवी शक्तियों की स्वामिनी पूरी सेना के लिए 6 प्रकार का व्यंजन तैयार कर सबके भोजन का प्रबंध कर दिया। महर्षि वशिष्ठ जी और उनकी दैवीय शक्तियों वाली गाय से भोजन आदि से महाराज विश्वामित्र सहित समस्त सेना प्रसन्न हो गई। परंतु महाराज विश्वामित्र में राजा होने का दंभ आ गया और उस गाय को बलपूर्वक ले जाने की इच्छा जागृत हो गई। सर्वप्रथम उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से मांगने का प्रयास किया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने किसी भी कीमत को उस नंदिनी गौ को देने से मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र जी ने बलात् जबरदस्ती
उस गाय को पीट पीट कर ले जाने का प्रयास किया। नंदिनी गौ ने अपने आप को उन सैनिकों से छुड़ाकर महर्षि वशिष्ठ के पास आती हैं और रो रो कर अपनी दुर्दशा, अपनी व्यथा सुनाती हैं और महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा चाहती हैं कि हे महामुनि, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम इनकी समस्त सेना का संहार कर सकते हैं। बहुत दबाव में आकर महर्षि वशिष्ठ ने गौ को आज्ञा दे दी। इस पर नंदिनी गौ ने शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न कर महाराज विश्वामित्र की समस्त सेना का संहार कर दिया। उनके एक पुत्र को छोड़कर सारे पुत्रों का वध कर दिया। अंततो गत्वा विश्वामित्र और उनका पुत्र अपने राज्य को वापस आते हैं और उनके अंदर महर्षि वशिष्ठ से बदला लेने की इच्छा शक्ति बलवती हो गई। अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर विश्वामित्र हिमालय की उच्च श्रृंखला पर तपस्या करने चले जाते हैं और तप कर भगवान को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करते हैं और उस वरदान से ब्रह्म ऋषि महर्षि की उपाधि प्राप्त करते हैं। ऐसे समय पर वह महाराज वशिष्ठ के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास पुनः जाते हैं और अपनी शक्तियों को उनके समस्त प्रदर्शित करते हैं। दोनों महर्षियों में तमाम सारे अस्त्र शास्त्र का परीक्षण हुआ। इससे पृथ्वी लोक पर बहुत गर्मी व्याप्त हो गई। अनेकानेक जीव जंतु मरने लग गए। इस पर सारे देवताओं ने दोनों ऋषियों को शांत हो जाने की बात कही। युद्ध समाप्त हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को गले लगाया और उन्हें महर्षि की उपाधि प्राप्त हुआ, स्वीकार कर लिया, अपने समकक्ष स्वीकार कर लिया। ऐसे महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें वेदों में कौशिक नाम से जाना गया, उनके तपस्या स्थल, तपोस्थल से इस पवित्र नदी का उद्गम हुआ। पूज्य कोसी नदी का उद्गम नेपाल में स्थित हिमालय के उच्च शिखर के बड़े हिमनदों से हुआ और माउंट एवरेस्ट के पास से निकलने वाली नदियों में अरुण, तयोर, लिखो, दूध कोसी, तामा कोसी, सुन कोसी, इंद्रावती आदि 7 नदियों की जलधाराओं के मिलने से अपार जल निधि प्राप्त कर कोसी नदी विशाल रूप धारण करती हैं और एक नए नाम के साथ सप्तकोशी के नाम से जानी गई। अपने उद्गम स्थान से निकलकर तिब्बत नेपाल की सीमाओं पर नेपाल के पर्वतीय स्थलों को रमणीय, हरा भरा, सुरम्य बनाते हुए लाखों जीवों का उद्धार करते हुए अनेक
पूज्य धार्मिक स्थलों की जननी है। अपनी 732 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भीमनगर के निकट नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं और 260 किलोमीटर दक्षिण दिशा में बढ़ती हुई कुरसेल के पास गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। पूज्य कोसी नदी का मिथिला क्षेत्र में, मिथिला के उद्भव में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऊपरी क्षेत्रों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी से वहां की विशाल भूभाग को उपजाऊ बनाने में सहायक रही। मानव सभ्यता का विकास नदी घाटियों के से शुरू हुआ था और आज जो मानव यहाँ तक पहुंचा है उसमें नदियों की भूमिका अहम रही है। जब सड़क मार्ग नहीं थे तो इन पूज्य नदियों के माध्यम से लंबी यात्राएं की जाती थी। पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, चारागाहों का निर्माण आदि सब इन पर आश्रित था और यह मानव सभ्यता की जीवन रेखा का कार्य करती रही। हाँ, यह जरूर है कि कुछ नदियों का स्वभाव अपने तीव्र वेग, अपार जलनिधि, उद्गम स्थान की ऊंचाइयों के कारण थोड़ा उत्पाती हो जाता है, जो इंसानी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती और समय समय पर अपने रौद्र रूप में आकर नुकसान पहुंचाया करती हैं। कोसी नदी भी उनमें से एक है और बिहार के कुछ हिस्से में भारी तबाही का कारण बनती हैं। इसीलिए इसे बिहार का शोक की मानवीय संज्ञा तक दी गई। इस नदी का विस्तारवादी स्वभाव का ध्यान रखकर समाज, प्रशासन और सरकारों को उसके स्वभाव के अनुकूल रणनीति, जलनीति और नदी जल प्रबंधन पर विचार करना होगा एवं ईमानदारी से प्रयास करना होगा, जिससे भविष्य में होने वाली भारी नुकसान से समाज को बचाया जा सके, पूज्य नदियों को संरक्षित किया जा सके, उन्हें प्रदूषण मुक्त किया जा सके। ओम जय हो, कोसी माता की जय हो, कोसी माता की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।